ओम हनु हनु हनुमते नमः, श्री रामाय नमः, ओम नमो नरसिंहाय नमः। सकल बंधन मोक्षण हनुमान मंत्र। आज हम आपको इसकी सिद्धि विधि, प्रयोग विधि संपूर्ण बताने वाले हैं। जैसे इसका श्रवण विधि हमने अपने संकट नाशक पर डाल दी है, आप जाकर उसको श्रवण कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों की मांग थी कि इसकी संपूर्ण सिद्धि विधि बताइए, तो हम आपको इसकी संपूर्ण सिद्धि विधि बताए दे रहे हैं। ठीक है, यह मंत्र सभी प्रकार के बंधन को काट देता है, चाहे आपके शरीर का बंधन किया गया हो, आपके व्यापार का बंधन किया गया हो, आपके घर का बंधन किया गया हो, किसी भी प्रकार के बंधन को यह मंत्र, हनुमान जी का मंत्र भेद देता है। यहाँ तक कि सर्पशूल और नागपाश आदि चीज़ों का भी यह मंत्र भेदन कर देता है। एक और दर्शक का सवाल आया था हमारे पास कुछ दिन पहले कि नागपाश से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। तो यदि वो देख रहे हैं तो इस मंत्र को जरूर देखिएगा, श्रवण भी करिएगा। इस मंत्र से नागपाश का जो बंधन होता है, हम आपको बता दें कि आजकल कलयुग में बहुत सारे ऐसे पास हैं जिनका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है। रोग पास का तो इतना अति उपयोग गलत हो रहा है कि कई लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि रोग पास एक ऐसा पास मंत्र होता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को रोगी बना दिया जाता है। और रोग पास मंत्र चलाने से फायदा ये होता है कि कोई भी तांत्रिक, कोई भी ज्योतिषी पता नहीं लगा सकता कि बाधा है कौन सी, क्योंकि रोग पास एक पास है, वो बाधा नहीं है, वो एक अस्त्र माना जाता है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता। कोई भी ज्योतिषी हो या कोई तांत्रिक हो, देखने वाला हो, तो पता नहीं लगा पाता। बस आदमी परेशान रहता है, रोगों से ग्रसित रहता है और जीवन भर ग्रसित रहता है, धीरे धीरे निकल लेता है, स्वस्थ कभी नहीं हो पाता। तो रोगपाश और नागपाश जैसे अस्त्रों को यह मंत्र काट देता है। और इसके अलावा इस मंत्र के बहुत अच्छे प्रमाण हैं कि जैसे सर्प वगैरह हमारे घर के आसपास कहीं भटकते हैं, तो इस मंत्र को यदि आप पढ़कर 21 बार, 51 बार, 108 बार जल में फूंक मारकर जल अपने घर के आसपास छिड़काव करते हैं, तो जो उच्च जाति के सर्प होते हैं वो आपके घर पर आसपास बिल्कुल नहीं भटकेंगे। वो इस मंत्र की अच्छी मर्यादा करते हैं, क्योंकि सर्प भी एक इष्ट ही होता है, हम इंसानों से ज़्यादा बुद्धिजीवी होता है। बस वो हमारी तरह बोल नहीं सकता, बतिया नहीं सकता, और वो बतियाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बस उनको समझने की क्षमता चाहिए किसी को, तो वो सब कर लेते हैं। तो वो इस मंत्र की बहुत मर्यादा करते हैं, वो हमारे घर के आसपास नहीं भटकते, क्योंकि यह नागपाश को हटाने वाला मंत्र माना जाता है। तो हमने बताया है सभी प्रकार के बंधन से हमको मुक्त कर देता है। किसी भी प्रकार की विद्या आपके ऊपर चलाई गई हो, किसी भी प्रकार का बंधन डाला हो, खासकर व्यापार बंधन जैसी चीज़ों में यह अच्छा कार्य करता है। और हमने बताया कि रोग बंधन जैसी तंत्रों को यह काट देता है। चलिए इसकी सिद्धि विधि जान लेते हैं, फिर प्रयोग विधि जानते हैं, क्योंकि आप लोग आजकल बोर बहुत हो रहे हैं, हमारे वीडियो आप देख रहे नहीं हैं, थोड़ा सा क्लिक करते हैं चले जाते हैं, क्योंकि भैया तड़ाक फड़ाक तो हमारी बोलने की आदत नहीं है, थोड़ा सा लंबा बोलने की आदत है, और आपको हम तत्काल सार नहीं दे सकते। आप पूरा वीडियो देखें तो आपको समस्या का निदान अवश्य हो जाएगा, क्योंकि हम यूट्यूबर तो है नहीं हैं, जो हमको आता है, जिस भाषा में आता है बता देते हैं। अब हम यूट्यूबर बन जाएं कि आपको तड़ाक फड़ाक दे मंत्र बता दें, रात भर में करोड़पति बन जाओगे, रात भर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, वो अपने बस का नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरुजी बताते हैं, हम उसी लैंग्वेज में उसी हिसाब से आपको बता सकते हैं। अब आपको जचे तो अच्छी बात, नहीं जचे तो अच्छी बात। और वीडियो देखने में आपका धन तो लग नहीं रहा है, देख लिया करिए, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातें भी आपकी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं, आपके बंधनों को काट सकती हैं, आप भूत प्रेत बाधा से मुक्त हो सकते हैं, आपके ग्रह नक्षत्र भी ठीक हो सकते हैं, आपका शरीर, परिवार, सब कुछ खुशहाल बीत सकता है। तो विधियाँ पूरी देखा करिए, थोड़ी सी ना देखा करिए, क्योंकि मंत्र भर सुनने से कोई मतलब नहीं होता। मंत्र श्रवण करना एक अलग मैटर हो जाता है, उसकी विधि जानना, यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो पूरी विधि जान लिया करिए। ऐसे भी हमारे मंत्रों की शॉर्ट विधि होती है, ज़्यादा विधि बड़ी होती नहीं है। हमारे गुरुजी ने जिस हिसाब से हमको बताया है उसी हिसाब से हम आपको बता देते हैं। तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें मंगलवार और शनिवार का दिन देखना पड़ता है। मंगलवार और शनिवार के दिन भगवान जी को बढ़िया पूर्ण स्नान कराकर और बढ़िया उनको सिंदूर विंदूर अर्पण करने के बाद पीपल की माला में राम राम लिखकर पीपल के पत्ते में उनको जरूर अर्पण करें। इसके बाद भगवान जी से बढ़िया निवेदन करें, प्रार्थना करें, चौमुख दीपक जलाएं। मंदिर में यदि जाप करने वाले हैं, तो घर में कर रहे हो तो घर में आप चौमुखा दीपक जला लें और बढ़िया चंदन की माला लें और इस मंत्र को
11 माला आप जप कर डालें। 11 माला कुछ ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। इसका 108 बार हवन कर दें। कहते हैं हनुमान जी के कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो शॉर्ट विधि में सिद्ध हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। अब इसको संपूर्ण यदि किसी को सिद्ध करना है कि बिल्कुल स्मरण करते ही काम हो जाए, मंत्र भी ना पढ़ना पड़े, तो उसको इसका 1.25 लाख जाप करना पड़ेगा और उसका आधा इसका हवन करना पड़ेगा। तो यह लंबी विधि हो जाती है। हम कलियुगी प्राणी ज़्यादा नहीं बैठ पाते, ज़्यादा जप नहीं कर पाते, करने वाले लोग करते हैं। तो आप इसकी सिर्फ 11 माला जप करिए, 108 बार हवन करिए। इतने में ही आपका यह मंत्र काम करने लगेगा। चाहे आप स्वयं का बंधन काटिए, चाहे दूसरों का बंधन हटा दीजिए, बराबर यह मंत्र कार्य करेगा। मंत्र स्क्रीन पे दिखने लगा होगा, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को हम लिख देंगे। एक बार आप इस मंत्र को सुन लीजिए, फिर इसके बाद हम प्रयोग करने की विधि बताते हैं। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्वग्रहोच्चाटन परबलम क्षोभय क्षोभय सकल बंधन मोक्षणम कुरकुरु शिरः शूल गुल्मशूल सर्वशूलानि निर्मूलय निर्मूलय नागपाशांत वासुकी तक्षक कारकोटक कालियन यक्ष कुल जगत रात्रिचर दिवाचर सर्पानि निर्विषम कुरकुरु स्वाहा। उम्मीद करते हैं मंत्र आपने देख लिया होगा, अच्छे से लिख लिया होगा। अब आप इसको प्रयोग करने की विधि जान लीजिए। जब भी इस मंत्र को प्रयोग कर रहा हो तो बढ़िया से इसको एक लोटा जल लीजिए, उसमें बढ़िया कमलगट्टा डालिए, थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए, चंदन की लकड़ी थोड़ी सी डाल लीजिए और इसके बाद इस मंत्र को आप 21 बार उस जल के अंदर फूंकिए, ठीक है। और जल को बढ़िया रख लीजिए किनारे में। इसके बाद इसी मंत्र को पढ़ते हुए जिस व्यक्ति के ऊपर आपको झाड़ा फूकी करनी हो, उसका बंधन काटना हो, दुकान घर का बंधन काटना हो, बिजनेस का बंधन काटना हो, तो जल भर हो जो आपने पढ़ा है उसका छिड़काव कर दीजिए। इतने में ही दुकान और घर का बंधन कट जाता है। लेकिन व्यक्ति के ऊपर बंधन है, कोई किसी प्रकार का पास चला गया है, मरण मूड वशीकरण सम्मोहन चलाया गया है, तो आप उसके कान में इस मंत्र को 21 बार फूंक मारिए, बढ़िया कायदे से सुर में बोलते हुए। और इसके बाद पढ़ते पढ़ते जब उसके कान में फूंक मारे, उसी समय आप उसके थोड़े से बाल उखाड़ दीजिए या काट दीजिए किसी चीज़ से। थोड़े से बाल बर्बाद ना करिएगा, थोड़े से काट दीजिएगा। काट के बढ़िया अरंडी जो होता है, अरंडी का एक पौधा होता है, उसका जो डाल होता है यानी पत्ता होता है, उस पत्ते में अंदर खोखला होता है वह, तो बढ़िया पत्ते को काट के अलग कर दीजिए। उस डंठल को लाइए, उस डंठल के अंदर उन बालों को बढ़िया रख दीजिए। मंत्र यह 21 बार जब पढ़ रहे होते हैं, कान में फूंक रहे हो, तो उसी 21 टाइम के बीच में ही ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। बढ़िया से उन बालों को उसके अंदर भर लीजिए। अब इसके बाद आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। जो जल आपने पढ़ के रखा था, उस जल का उसके चेहरे पे छिड़काव करिए और उसको थोड़ा सा जल पिला भी दीजिए। इसके बाद उसी समय वह डंठल आप लीजिए और 7 बार उल्टा उसके सिर पे से इसी मंत्र को पढ़ते हुए उतार दीजिए और जाइए किसी नदी में उसका विसर्जन कर दीजिए। इतने में ही साधारणतया बंधन काट हो जाता है। लेकिन अब दुकान मकान का जहाँ बंधन वाली बात आती है, तो बस जल का छिड़काव करिए, मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए, पढ़कर फूंककर। इतने में ही आपकी दुकान व्यापार बिजनेस का जो तंत्र है वो कट जाता है। इसके अलावा आप मनोकामना सिद्ध ताबीज़ भी अपनी दुकान या व्यापार में टांग सकते हैं। इससे दुकानों व्यापार में उन्नति होती है और बढ़िया विकास होता है। ऐसे संयोग बनने लगते हैं कि व्यापार अपने आप ही चल पड़ता है, ठीक है। अब क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो चलेगा। अब ऐसे नहीं कि वो ताबीज़ आपने बांध लिया, क्वालिटी आपकी जीरो है, ऊपर से चाहते हैं कि कोई आ जाए हमारा सामान खरीद ले, तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी प्रकार व्यापार हो उसमें क्वालिटी रखिए। और हाँ, मनोकामना सिद्ध ताबीज़ जो है अपनी दुकान में ज़रूर टांगिए। इससे दुकान पर बहुत जल्दी ही असर देखने को मिलता है। हमने कई लोगों को मनोकामना सिद्ध ताबीज़ बना के दिया है, उसका असर हमको देखने को मिला है और लोगों को तो देखने को मिला ही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको ठीक ठाक लगा होगा, जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। मंत्र डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा, और स्क्रीन पे भी है तो आपने देख ही लिया होगा। किसी भी सवाल के लिए आप हमसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। और भैया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करिए। नहीं, राजकुमार जी को इनकम नहीं होती जो हमारे यूट्यूब चैनल मैनेज करते हैं, क्योंकि इसकी इनकम हम लेते नहीं है, ये यही मंदिर में खर्च करते हैं और कुछ अपने परिवार भरण पोषण में खर्च कर लेते होंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए, शायद इनको थोड़ा सा और इनकम हो जाए, परिवार पढ़ लिख ले, थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए। गरीब व्यक्ति हैं तो ध्यान रखा करिए, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो कहते हैं कि रीच डाउन हो जाती है, ठीक है। तो
अब आपको तो हम मंत्र फ्री में दे रहे हैं, विधि फ्री में दे रहे हैं, कुछ आपसे धन ले नहीं रहे हैं, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा कि आप कुछ जानना चाहते हैं। तो हम और भी विधियाँ आपके लिए खोज के जरूर लाएंगे और आप अपनी समस्या कमेंट में बताएंगे, उस संबंध में भी हम उपाय आपको खोज के जरूर बताएंगे, संभवतः उपाय जो हमारे पास बन पड़ेगा। ठीक है, सभी लोगों को जय श्री राम। किसी भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो और कहीं भी हमसे मिस्टेक हुई हो तो उसके बारे में हमें याद जरूर दिला दिया करिए, क्योंकि हमने कई बार आपको बताया हम यूट्यूबर हैं नहीं, कई बार त्रुटियाँ होती हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और जब आप लोग बताएंगे तो हम उसमें सुधार करेंगे। आप लोग बताते ही नहीं हैं तो सुधार क्या कर लें भाई। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं और आप लोग सिखा देंगे तो हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और आप लोग कुछ बताएंगे नहीं तो हम लगे ही रहेंगे, सीख ही नहीं पाएंगे। वैसे भी इंटरेस्ट हमारा भी बढ़ रहा है यूट्यूब के प्रति, क्योंकि हमारी जानकारियाँ दूर तक पहुँच रही हैं, क्योंकि मंत्र तंत्र धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, और ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे तो इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही सभी लोग मंत्रों का प्रयोग करें, उन्हीं से अपना इलाज करें, डॉक्टर के साथ साथ मंत्रों तंत्रों का भी प्रयोग करें तो अति फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि सब शास्त्रों में, ऋषि मुनियों में मंत्र लिखे हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लिखे होंगे, क्योंकि उस ज़माने में तो मंत्र और औषधि से ही इलाज होता था। उस समय डॉक्टर और एक्सरे मशीन नहीं हुआ करती थी, तो उस समय भी लोगों को फ़ायदा होता था। तो आजकल योग है, आज भी फ़ायदा होता है। आप प्रयोग करके देखें, आपको भी फ़ायदा नज़र आएगा। जय श्री राम।